नमस्ते। मैं सुमन। आज हिंदी से कुछ क्वेश्चन को पढ़ेंगे, साहित्य से और व्याकरण से। गोस्वामी तुलसी की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? ब्रज भाषा। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? मेरठ में। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? जनपदीय हिंदुस्तानी। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? बनारस। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? सौरसैनी। निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? कन्नड़। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली में से कौन सी है? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसैनी। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? प्रेम सागर। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? अवधी। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है? पूर्वी बोली। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ माना जाता है? मगधी अपभ्रंश से। तुलसी कृति विनय पत्रिका की भाषा है अब्रज। निम्नलिखित में लिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? मैथिली। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्राह्मणी से। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुई है? ब्राह्मणी लिपि से। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? अभिमन्यु अनंत को। 10वां विश्वविद्यालय सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस वर्ष 2015 का आयोजन स्थल था? भोपाल। लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है? अभिमन्यु अनंत। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी के संबंध में नहीं है? अवधी। दोहा दुहा मूलतः किस भाषा का छंद है? अपभ्रंश। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों के का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं वो तत्सम। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। गोधूम। नीचे दिए गए विकल्प में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। मोह। बानर का तद्भव रूप क्या होगा? बंदर। दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा? दर्शन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? उद्गम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? बिच्छू। निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? चक्षु आंख। दोनों तत्सम है। पहचान का तत्सम शब्द प्रत्यभिज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आंसू।
देश में जन्मा शब्द कहलाता है देशज। गाड़ी शब्द देसी। विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं? आगत। निम्न में से मुस्लिम शासक के प्रभाव से आया शब्द है हवालात। निम्नलिखित में से समूहों में से देशज शब्द का उदाहरण डोगी चेला। निम्नलिखित शब्दों में से देशज शब्द का उदाहरण औजार, चिड़िया, एहसास और कमाल। निम्नलिखित शब्दों में से फारसी शब्द का उदाहरण आवाज। अलमारी शब्द पुर्तगाली। फ्रेंच भाषा का शब्द अंग्रेज। उर्दू कलगी ताश किस भाषा से शब्द है? तुर्की। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं? 3। जिन शब्दों का कोई भी खंड सार्थक नहीं होता वह कहलाते हैं रूढ़। वैध शाला शब्द यौगिक। जो शब्द किसी विशेष अर्थ प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं योग रूढ़। हिंदी शब्द का चयन कीजिए। गरल। निम्नलिखित शब्दों में से सही यौगिक शब्द को चुनिए। सहपाठी। 2 या 2 से अधिक सार्थक खंड को योग के निर्माण होने वाले शाब्दिक शब्द कहलाते हैं यौगिक। रूढ़ शब्दों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मूल शब्द। पीताम्बर, लाल फीता, शाही और चरपाई शब्द निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? योग रूढ़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें पसंद आए तो।